हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। जेकेएसएस भी लगातार एग्जाम्स के बाद एग्जाम्स कंडक्ट कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने एक दो साल पहले फॉर्म भरे थे। अभी अगर आपने देखा होगा, जेकेएसएस भी स्टॉक असिस्टेंट वेटनरी फार्मासिस्ट की जो रिक्रूटमेंट 2021 के टाइम पर अनाउंस हुई थी, एक डेढ़ साल पहले, तो अब उसका एग्जाम डेट्स आ चुकी हैं, जिसमें स्टॉक असिस्टेंट और वेटनरी फार्मासिस्ट का सिलेबस भी आ चुका है, जो आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। हमारा वीडियो भी उसके बारे में आया था, सिलेबस के बारे में। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इसमें हम आज ये डिस्कस करने वाले हैं कि आप स्टॉक असिस्टेंट का, वेटनरी फार्मासिस्ट का, फॉरेस्टर का जो एग्ज़ाम है, कैसे आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। सिर्फ एक डेढ़ महीने की तैयारी जो आपके पास होनी चाहिए जब से इसकी एग्ज़ाम डेट आई है। अभी भी ऑलमोस्ट आप लगा के चलिए 20-22 दिन का टाइम आपके पास बचा हुआ है, तो आप इसको अगर अच्छे से यूटिलाइज करें, यू कैन इजीली क्वालिफाई द एग्जाम। अब बात करते हैं इस पूरी वीडियो में कि अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सर हमें गाइडेंस के साथ पढ़ना है, तो करियर सक्सेस के ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं बिल्कुल डिस्काउंटेड प्राइस में। स्टॉक असिस्टेंट का कोर्स आपको मिलेगा 499 का। जो भी इसकी सब्सक्रिप्शन है, आज का दिन और कल का दिन इसकी लास्ट डेट है, तो आप तब तक इसको अवेल कर सकते हैं बिफोर प्राइस इंक्रीजेस। और फॉरेस्टर का कोर्स लॉन्च किया गया है 999 में, ये भी 2 दिन के लिए वैलिड है प्राइस आपकी। कोई भी आपकी क्वेरी है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्स कैसे परचेज करें, डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां लिंक दिया है ऑनलाइन कोर्सेज का अलग से ऐप से, वहां से आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। 9419145317 हमारा नंबर है, आप सभी जानते हैं। फिलहाल आज बात करेंगे हम स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मासिस्ट और फॉरेस्टर की जो रीजनिंग की सेक्शन है या बाकी सेक्शन है, कैसे इनको अप्रोच किया जाए। सबसे पहले आप सिलेबस को डिवाइड करिए 2 हिस्सों में। पहला आपका थ्योरेटिकल पोर्शन, दूसरा आपका एप्टीट्यूड यानी मैथ और रीजनिंग। थ्योरेटिकल पोर्शन जो है आपका, इसमें हम कुछ दिन बाद वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उसका कंसेप्ट पढ़े अच्छे से, बुक से या जो भी सोर्सेज आप फॉलो करते हैं। उसके बाद इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो आप प्रैक्टिस करिए। अभी जो रिसेंट VLW एग्जाम हुआ है, करियर सक्सेस के जितने भी जो भी बैचेस VLW के रिलेटेड थे या है, जो उस टाइम पे थे एग्जाम से पहले, सभी ऑलमोस्ट कंटेंट आपका इजीली पूरा सिलेबस में एज इट इज कवर किया गया है और सेम क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिले। इनफैक्ट कंप्यूटर के तो 25+ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कहने का मतलब, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, फिर आपका एग्जाम इजीली क्वालिफाई हो सकता है। उसके बाद MCQs आपको प्रैक्टिस करने हैं। करियर सक्सेस jammu.com सर्च करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। डेली 8 से 10 क्विजेज अपलोड होते हैं विद करंट अफेयर्स, वहां से आप प्रैक्टिस करिए। और काफ़ी सारे बच्चे, मैंने देखा काफ़ी सारे बच्चे बुक्स पढ़ते हैं, वीडियोस से भी पढ़ते होंगे, लेकिन जो सेल्फ मेड नोट्स होते हैं सबसे ज़्यादा वही आपको हेल्प करेंगे। तो आपने ना 1 लाइनर्स 2 लाइनर्स नोट्स बनाए, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो उसमें से मेन जो पॉइंट्स है 2, 4, 5, 6 पॉइंट, वो आप 1 लाइनर में लिख लें, ताकि आप एग्जाम के पॉइंट में सिर्फ उसको पढ़े, फिर आपको पूरा कंसेप्ट याद आ जाएगा, राइट। तो ये हम डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जिस सब्जेक्ट्स में या सेक्शंस में, वो है आपकी मैथ और रीजनिंग। ये आपकी फॉरेस्टर में भी है, स्टॉक असिस्टेंट में भी है, और आपका वाइल्ड लाइफ गार्ड और वेटनरी फार्मासिस्ट में भी है। तो सबसे पहले मैथ और रीजनिंग का कैसे पढ़ना, मैं इस वीडियो में आगे भी बताने वाला हूँ, वीडियो एंड तक देखिएगा। बेसिक्स पहले क्लियर करें। बेसिक्स का मतलब हो गया, जो भी एक टॉपिक की रिक्वायरमेंट है, जैसे डायरेक्शन डिस्टेंस है, इसकी डायरेक्शंस क्या है, बड़े सारे बच्चे उसी में गलती कर देते हैं। ईस्ट को वेस्ट मान लेंगे, वेस्ट को ईस्ट मान लेंगे। लेफ्ट राइट में गलती करते हैं, मूवमेंट ऑफ जो भी पर्सन रहता है। उसके बाद जो भी टॉपिक पढ़े उसकी टाइप सारी पढ़े। बड़े सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो हम डेली बेसिस पे ये चीज़ें देखते हैं। जैसे ब्लड रिलेशन है, उसमें हमने सिर्फ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर लिए, कोडेड फॉर्म नहीं पढ़ा, पॉइंटिंग केस नहीं पढ़ा। तो टाइप्स कोई नहीं छोड़नी, टाइप्स आपको सारी करनी है। उसके बाद सभी टॉपिक्स के PDF मैंने पहले ही बताया, हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करिए। और शॉर्टकट ट्रिक्स आपको मैथ रीजनिंग में बहुत काम आएंगी, इससे आपका कम टाइम में आप ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी जो VLW का पेपर हुआ, उसमें काफी सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हमें पेपर तो आता था, बट हम ज्यादा क्वेश्चन कर नहीं पाए, कि हमने पता नहीं स्ट्रैटेजी सही नहीं फॉलो की, हम बाकी क्वेश्चन में टाइम वेस्ट कर गए। तो मैथ रीजनिंग में आपको यही चीजें काम आती है। शॉर्टकट्स अगर आपको आते हैं, आप अपने जो अटेम्प्ट्स हैं वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता कि हर क्वेश्चन में शॉर्टकट हो, लेकिन एटलीस्ट जिनमें आपको आता है वो आपको वहां जरूर करना चाहिए, ऑब्वियसली प्रैक्टिस करने के बाद। अब मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा वो ये कि जैसे अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पढ़ाई, फॉर एग्जांपल स्टॉक असिस्टेंट की बात करें, आपका वेटनरी फार्मासिस्ट की बात करें, फॉरेस्टर की बात करें, इन सभी एग्जाम्स में आपको रीजनिंग के ऑलमोस्ट टॉपिक्स डाले गए हैं।
उसमें से एक टॉपिक है आपका डायरेक्शन डिस्टेंस। मैं आज इसका थोड़ा सा बेसिक्स आपसे डिस्कस करूंगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि जब आपने बेसिक पढ़ना है तो किस लेवल तक बेसिक पढ़ना है, ताकि आपको आगे कंसेप्ट आपका क्लियर हो। सीधा क्वेश्चन निकालने आपने भागना नहीं है अगर आप फर्स्ट टाइमर पढ़ रहे हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी अभी हम डिस्कस करेंगे, चीजें डिस्कस करेंगे, स्पेशली फॉर फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस, जो टॉपिक है आपका वेटनरी फार्मासिस्ट, स्टॉक असिस्टेंट और भी अदर एग्जाम्स के लिए। जूनियर असिस्टेंट में भी काफी क्वेश्चन आते हैं इसके। तो अब एक मान के चलिए 2 से 4 नंबर की इसकी वेटेज रहती है, डिपेंड करता है एग्जाम पे। तो अगर आपने पढ़ना स्टार्ट किया है तो आपको सबसे पहले डायरेक्शंस पे पूरी कमांड होनी चाहिए। वैसे आपको पेपर में ये बनानी नहीं है, लेकिन अभी हम फर्स्ट टाइमर स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें बेसिक से डिस्कस करना है, तो इसलिए मैंने बनाई है। आपके सामने आप देख सकते हैं प्राइमरी जो मेन डायरेक्शंस हैं आपकी 4, एंड आफ्टर दैट जो बाकी डायरेक्शंस आ जाती हैं आपकी नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। अभी डायरेक्शंस आपको भी सभी पता है, क्लियर है आपको डायरेक्शंस। लेकिन सबसे ज़्यादा गलतियां जो पेपर में होंगी वो होंगी आपकी इन पर्सन्स की। जो भी मूवमेंट होगी किसी एक पर्सन की, अगर हम किसी डायरेक्शन में मूवमेंट करें वहां उसका लेफ्ट राइट हम प्रॉपरली फॉलो नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल आप हमेशा याद रखिए, आप हमेशा डायरेक्शन कौन सी फेस कर रहे होंगे, आपने डायरेक्टली याद रखना है नॉर्थ। आपको कोई टेंशन नहीं क्वेश्चन क्या आ रहा है क्या नहीं, आप मान के चलिए आप हमेशा नॉर्थ में देख रहे हैं, राइट। तो अगर आप नॉर्थ में देख रहे हैं, आपका लेफ्ट हैंड इस साइड होगा, राइट इस साइड होगा। हर एक टॉपिक पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से वन ऑफ द हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपको मैं नॉर्थ वाले बंदे की डायरेक्शन पूछूं कि अगर कोई बंदा है नॉर्थ में जा रहा है और लेफ्ट साइड वो कैसे मूव करेगा, तो आपको पता होना चाहिए। मान लो नॉर्थ, आप हमेशा नॉर्थ में, तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वही आपकी लेफ्ट डायरेक्शन यहां मानी जाएगी, और जो आपका राइट है वो उसके अकॉर्डिंग। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत आती है ईस्ट वेस्ट के लेफ्ट राइट में। तो आपने क्या करना है, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी, अगर ये यहां देखिए अब ये आपका राइट है तो अगली डायरेक्शन हमेशा इसके ऑपोजिट होगी। अगर ये राइट है तो ये लेफ्ट होगा, ये लेफ्ट है तो राइट। अगर आप याद नहीं रखना चाहते या याद नहीं रख सकते जल्दी जल्दी, तो ऐसे भी कर सकते। ये राइट आ गया, लेफ्ट राइट, फिर से आपका लेफ्ट राइट। तो आप देखेंगे कोई भी कंसेक्यूटिव डायरेक्शंस आपकी सेम नहीं होंगी, राइट। तो ये लेफ्ट राइट, अगर आप डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं बेसिक्स कहां तक जाना है। डायरेक्शन डिस्टेंस आप पढ़ना चाहते हैं तो आप तब तक सारे क्वेश्चन नहीं निकाल सकते जब तक आपको इस पर्सन की मूवमेंट का लेफ्ट राइट का नहीं पता। अब वो आपके ऊपर है, आप इसको याद रखना चाहते हैं कि ये लेफ्ट है ये राइट है, बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो शुरू के 10-15 क्वेश्चन जो मैं आज आपके लिए असाइनमेंट में लाया हूं, इसके बाद पीडीएफ में बताऊंगा, उसमें आप चाहे ड्रॉ कर लीजिए। लेकिन पेपर में आपको कोशिश करनी है कि आपको ड्रॉ ना करना चाहिए, डायरेक्टली आप खुद से देख लें कि कौन कहां जा रहा है कौन नहीं जा रहा, राइट। नेक्स्ट, अब अगर इसके आगे हम चलें, अब जो चीजें आपको 30 से 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन निकाल के पता चलती है कि डायरेक्शन डिस्टेंस का पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, मैं आपको बिना एक भी क्वेश्चन सॉल्व किए यहां अभी बताने वाला हूं आपको कैसे स्टडी करना है। सबसे पहले आप याद रखना, डिस्टेंस के आज तक सिर्फ 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे गए हैं और आगे भी पेपर में यही 2 पूछे जाएंगे। कौन से मैं बताता हूं। और इसी तरह से डायरेक्शन के भी आपके 2 ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, राइट। स्मार्ट वर्क इज इंपॉर्टेंट। आप एक टाइप के 50 क्वेश्चन निकाल देंगे, उसके बाद जो चीजें आपको पता चलेंगी हम आपको पहले ही वो बता देंगे ताकि आपका कम टाइम में कंसेप्ट जबरदस्त हो जाए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेने के लिए मैं यहां पे आपसे डिस्कस करूंगा। अभी मान लेते हैं कोई एक पर्सन है, वो नॉर्थ में जा रहा है 10 किलोमीटर, तो कहीं से स्टार्ट किया और वो 10 किलोमीटर गया। अब यहां से गलती शुरू होगी। मैं अगर आपसे पूछूं ही टर्न्स राइट, मैंने एक स्टेटमेंट बोली यहां से वो राइट टर्न करेगा, अब मुझे बताइए वो इस साइड जाएगा या इस साइड जाएगा। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बोला बंदा नॉर्थ में जा रहा है, अब मैंने आपको पहले अभी समझाया कि मान के चलिए आप नॉर्थ में ही देख रहे हैं, तो अगर आप नॉर्थ में ही है हमेशा, ये आपका राइट आ जाएगा। और मान लेते हैं वो 100 किलोमीटर चलता है, इस तरह आ जाएगा। अब आप में से जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आप एक काम करिए, स्टार्टिंग में बंदा यहां तक आया था नॉर्थ के लिए, जहां बंदा रुकता है आप उसका लेफ्ट राइट पहले ही बना लीजिए और बताइए। इससे आपको अब याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेफ्ट इधर है या राइट इधर है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ईस्ट में 100 किलोमीटर यहां गया, अब मैं आपको बोलता हूं ही टर्न्स राइट एंड ट्रेवल्स 10 किलोमीटर। अब अगर आप याद रख सकते हैं तो आपको पता है राइट नीचे है। अगर आप याद नहीं रखना चाहते, अब याद रखो सिर्फ ये लेफ्ट है ये राइट है। यहां पे बंदा रुका था, पर्सन रुका था,
आप इसको लेफ्ट मान लीजिए, इसको राइट मान लीजिए, और राइट जाना है 10 किलोमीटर, तो ये 10 आ गया। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए। मान लेते हैं यहां पे मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। आप सोच रहे होंगे एसओडी क्या लिखा मैंने, ये आपका पर्सन जहां से शुरू किया उसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये जहां आपका पर्सन रुक गया वो एंड पॉइंट। अब मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा कि इसमें मुझे पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, फिर आपको मैं एक असाइनमेंट दिखाऊंगा जो आपने सॉल्व करनी है। सबसे पहले देखते हैं कि डिस्टेंस के रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला डिस्टेंस का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपको ये आपको हर क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है, हाउ फार ही हैज कवर्ड। मान लेते हैं क्वेश्चन में कोई पर्सन था राहुल फॉर एग्जांपल, अब आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ फार ही हैज कवर्ड। पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग समझिए। ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि वो पर्सन जो इस क्वेश्चन में बिलोंग करता है, शुरू से लेके एंड तक उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो अगर कभी भी ये क्वेश्चन आपको पेपर में दिखे, समझ आना टोटल डिस्टेंस आया है। टोटल कैसे करना है, प्लस करके, स्टार्ट से लेके एंड तक आप इसको प्लस करते जाएं, आपका आंसर क्या आ जाएगा 120 किलोमीटर। ये बिल्कुल बेसिक एवरेज एग्जांपल लिए मैंने आपको समझाने के लिए, ताकि किसी को कोई डाउट ना रहे, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन आपने निकालने हैं वो थोड़े खतरनाक क्वेश्चन है, पेपर्स में पूछे गए हैं इसलिए, राइट। डिस्टेंस का पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टेंस में और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहां पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। दूसरी कैटेगरी जो डिस्टेंस के क्वेश्चन की है वो आपके सामने मैंने लिखा, हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अब इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या, सीधा आंसर निकालने मत जाओ, इसका मीनिंग समझो पहले। ये बोल रहा है हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब अभी वो पर्सन कहां पे है, एंड पॉइंट पे, ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो कभी भी ये क्वेश्चन आए तो टोटल करना है, ये क्वेश्चन आए तो याद रखना एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट को जोड़ दो, लाइन ड्रॉ कर दो। अब इसका जो आंसर निकालेंगे मुझे बताओ ये कितना होगा। ये अगर 10 है तो ये 10 होगा, ये 100 है तो ये कितना होगा 100। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 100। मेरा पॉइंट समझाने का ये था, जब आपने बेसिक क्लियर किया, लेफ्ट राइट आपको आ गया, आफ्टर दैट जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अब आप इसके बाद चाहे 500 क्वेश्चन निकालिए, डिस्टेंस में इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्लियर? तो इसको अच्छे से पढ़िए ताकि आपको आगे इसमें हेल्प मिले। अब देखते हैं कि सर इसमें डिस्टेंस का क्वेश्चन क्या बनेगा। तो मैं एक बार डायग्राम दोबारा बना देता हूं। ये देखिए, यही डायग्राम था ये वाला, आप रिवाइंड करके वीडियो दोबारा देख लेना। थोड़ी स्पीड इसलिए है कि ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, राइट। अब देखते हैं कि डायरेक्शन का क्वेश्चन क्या बनता है। तो एक ही क्वेश्चन में आपका मैं पूरा टॉपिक क्लियर कर रहा हूं ताकि आप जल्दी जल्दी से चीजें सीखें, ठीक है, क्योंकि पेपर भी है आपका अगले महीने। एक क्वेश्चन डायरेक्शन का बनता आपको, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। और हाँ, वीडियो के कमेंट में जरूर बताना कि आपको आज का क्लास कैसा लगा, सो दैट हम मोटिवेटेड हो और आपको और इस तरह की वीडियोस प्रोवाइड करें, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। अब इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, आंसर नहीं निकालना, पहले मीनिंग समझो। कह रहा है अभी वो जहां पे है उसका फेस कहां है। जैसे आप अभी अपना मोबाइल चला रहे हैं, कुछ लोग वीडियो के साथ व्हाट्सएप भी चला रहे होंगे, राइट, मिनिमाइज करके, तो भाई वीडियो में आ जाओ। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, मैं आपको बोलूं इन विच डायरेक्शन यू आर फेसिंग, तो जिस डायरेक्शन में आपका फेस है आपका वही आंसर होगा। इसी तरह अभी ये जो बंदा था ये तो एंड पॉइंट पे है, ये स्टार्ट होके एंड में पहुंचा है। मैं आपसे पूछूं ये किसका फेस कहां है, तो आप कहेंगे सर ये ऊपर से नीचे आ रहा था, तो ये नीचे देख रहा है, नीचे कौन सी डायरेक्शन है, साउथ, तो माय आंसर विल बी साउथ। कमेंट सेक्शन में लिखते भी जाओ भाई, क्लियर है यहां तक, ओके, राइट। अब दूसरी टाइप का क्वेश्चन डायरेक्शन का क्या बनता है, अब वो भी देख लीजिए। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैंने जो एनालाइज किया जब हम मॉक टेस्ट वगैरह चेक करते हैं, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत होता है स्टूडेंट्स का। वो क्यों, मैं बताता हूं। इस क्वेश्चन में बच्चे ये नहीं समझ पाते कि स्टार्टिंग पॉइंट से चेक करना है या एंड पॉइंट से। हमेशा याद रखिए जो आपका लास्ट में लिखा है सीधा उसके बाद चले जाओ। जब भी ये पेपर में क्वेश्चन आए, जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे तब भी आए, सीधा फ्रॉम के आगे क्या लिखा है, स्टार्टिंग पॉइंट। सॉल्व बाद में करेंगे, पहले इधर पहुंच जाओ, स्टार्टिंग पॉइंट पे जो फ्रॉम के आगे लिखा हो पहुंच गए। अब आप देखो एंड पॉइंट कहां लाई कर रहा है, इस स्टार्टिंग पॉइंट के बिल्कुल सामने आ रहा है, तो सामने कौन सी, इस साइड कौन सी डायरेक्शन है, मैंने बनाई थी पहले ईस्ट, तो मेरा आंसर क्या होगा ईस्ट। ध्यान से देखते रहो। अगर ये पर्सन इधर की जगह इधर होता है, स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से ऊपर होता तो नॉर्थ आंसर आता, अगर यहां होता तो वेस्ट आता, यहां होता तो साउथ आता, यहां होता तो नॉर्थ ईस्ट आता, यहां होता तो साउथ ईस्ट आता, यहां होता तो साउथ वेस्ट आता, यहां होता तो नॉर्थ वेस्ट आता। कहने का मतलब कम टाइम में भी आप एक पूरा टॉपिक क्लियर कर सकते हैं, बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं, सिर्फ लेफ्ट राइट आपको आना चाहिए।
अब आपका घर का काम क्या है वो भी बता देते हैं। वीडियो का मतलब ये नहीं कि हमने वीडियो देखी उसके बाद सो गए, अब ठंड भी बहुत है, पढ़ने का मन नहीं भी करता, बट एनीवेज नौकरी लेनी है तो पढ़ना पड़ेगा, राइट। ओके, तो अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये आपके लिए असाइनमेंट हमने बनाई है प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस की। आप आराम से देखिए किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ठीक है। आप इनको सॉल्व करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स के रिलेटेड भी मैंने आपको बता दिया, जिसमें ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली डिस्कस की होती हैं, सॉल्व करके, क्वेश्चन पूछ के। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे। तो चलिए ट्राई करते हैं, एक दो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, लेकिन वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए तो कोशिश करते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताओ यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा है, ए मैन ट्रेवल्स 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ। अब कोई यहाँ पे एक पर्सन है, वो 2 किलोमीटर नॉर्थ में जा रहा है, तो ऑब्वियसली कहीं से शुरू करेगा। अगर 2 किलोमीटर है तो ऐसे ही बनाएंगे, नॉर्थ मीन्स ऊपर वाली साइड। आगे देखो क्या लिखा है, एंड टर्न्स ईस्ट। मुझे एक चीज बताओ, ये यहां रुका, ईस्ट इस साइड आएगा तो कितना जाना है, 10 किलोमीटर। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर ये 2 है तो 10 थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, ठीक है। 10 किलोमीटर चल गया, एंड अगेन ही टर्न्स नॉर्थ एंड ट्रेवल 3 किलोमीटर। यहां से फिर से वो नॉर्थ में गया 3 किलोमीटर, तो यहां पहुंचा होगा ऑब्वियसली। आफ्टर दैट ट्रेवल 2 किलोमीटर्स, ईस्ट टर्न करता है और 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर यहां तक आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल खत्म हो गया। हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अभी आप इस वीडियो को 5-10 सेकंड पीछे करिए। क्वेश्चन किसका पूछा है, फार यानी डिस्टेंस का। मैंने आपको क्या बोला था, डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन आते हैं। एक आता है हाउ फार ही हैज कवर्ड, वो नहीं पूछा। दूसरा क्या है, हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। और मैंने आपको बोला था जब भी ये पूछा जाए, ये स्टार्ट इधर से हुआ, यहाँ एंड हुआ, आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं कुछ ऐसा बनेगा। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन नहीं है, ये एक आप कह सकते हैं इसमें आपको ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप देखो ऐसे हम सीधा डिस्टेंस कभी नहीं निकाल सकते, मुझे इसको ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैंने यहां से ट्राइंगल कंप्लीट किया। ऑफलाइन क्लासेस में यही चीजें हम 10-10 बार बच्चों से सॉल्व करवाते हैं कि भाई जब तक नहीं हुआ आपको छुट्टी नहीं होगी। अब ये ट्राइंगल मैंने बना दिया। अब राइट ट्राइंगल जब बन गया तो आपको एक थ्योरम याद आती है, पाइथागोरस थ्योरम, जिसका फॉर्मूला भी आपको पता है, राइट। बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब जो ये आपकी हाइपोटेन्यूज है ये आपको फाइंड करनी है, तो ये मेरे पास नहीं है। बेस, अब पॉइंट आता है कि सर मेरा ट्राइंगल तो यहां तक है, यहां से यहां तक, लेकिन पूरी साइड की वैल्यू मेरे पास नहीं है, मेरे पास सिर्फ 2 है, तो ये मेरे पास नहीं है। तो आप मुझे बताओ ये पूरा लेंथ जो है ये मेरे पास 2 किलोमीटर यहां से यहां तक है, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, तो 10 + 2 कितना हो गया, 12 का स्क्वायर। और ये जो यहां से लेके यहां तक वैल्यू है, ट्राइंगल तो इधर तक है, अब ये जो वैल्यू है ये हमें देखनी पड़ेगी कितनी है। जैसे ये 2 किलोमीटर है, अब ये वैल्यू मेरे पास नहीं है लेकिन ये 3 है, तो अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, यानी कि दोनों 5 हो गया, तो 5 का स्क्वायर। ओके, 12 का स्क्वायर आपका 144, 5 का 25, टोटल आपका आया 169, और इसका स्क्वायर जब इसके ऊपर हम फेंकेंगे तो 169 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। आपका फाइनल आंसर होगा 13 किलोमीटर या मीटर, जो भी आपको पेपर में दिया हो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये सभी क्वेश्चंस आप खुद से भी ट्राई करिए, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं सभी आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और आपको मजा भी आएगा सॉल्व करने का। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कितने क्वेश्चंस आपके होंगे। और काफी सारे बच्चे मैंने देखा किसी को एडमिट कार्ड का पता नहीं चलता, किसी को सिलेबस का। अभी कुछ बच्चे मेरे से परसों पूछ रहे हैं सर वेटनरी फार्मासिस्ट का सिलेबस क्या है, हालांकि 2021 का सिलेबस आया हुआ है। फिर भी जब आप फॉर्म भरते हैं ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने फॉर्म कब भरा है, कौन से रिक्रूटमेंट का भरा है। अब आप एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई आके आपको स्पेशल वीडियो बना के बताए, वो तो हम बना देंगे, हमारा काम है, लेकिन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक रिक्रूटमेंट का रिकॉर्ड रखिए जो भी आप फॉर्म भरते हैं, राइट। अब जैसे काफ़ी सारे बच्चे मैंने देखा अपडेट नहीं, अवेयर नहीं रहते गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। कहीं तो इनफैक्ट ऐसा भी होता है पेपर आने से महीने पहले आता है सर महीने में सिलेबस कराओ, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप कोशिश करें टेलीग्राम पे अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, करियर सक्सेस जम्मू सर्च करें, आपको मिल जाएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आप सिर्फ सर्च करें करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, आपको हमारे पेजेस दिख जाएंगे, वहाँ से हमें फॉलो ज़रूर करें। फिर भी अगर आप चाहते हैं सर हम व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ना चाहते हैं, मेरा नंबर आपके पास ऑलरेडी होगा 9419145317, तो कोई भी आपकी क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आज आपका होमवर्क है और वही बच्चे सॉल्व करेंगे जो
जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और आपने अगर सोचा है एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने हैं तो यू हैव टू प्रैक्टिस, राइट। तो ऑनलाइन कोर्सेज भी हमारे अवेलेबल हैं, लॉन्च हो चुके हैं, जो भी डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन में दी हैं। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।